राहुल नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वो कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, लेकिन वो किसी भी रेस को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो रेस को पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू होती है। राहुल ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे पार्टिसिपेंट्स आगे निकल रहे थे, मगर थोड़ी देर बाद राहुल थक गया और वह रुक गया। फिर उसने खुद को बोला कि अगर मैं अभी दौड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, कम से कम चल तो सकता हूँ। और उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा। वह रुका नहीं और आगे बढ़ता रहा। अब राहुल बहुत ज्यादा थक गया था और वह नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वो कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंत में वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस आज आसमान पर था, क्योंकि आज से पहले वो कभी भी रेस को पूरा नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीत गया था। राहुल की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। जीत हमें खुशी देती है तो हार हमें भरपूर ज्ञान देता है। इसलिए जीत और हार दोनों में ही व्यक्ति का फायदा ही फायदा है। कहानी नंबर 2, ईमानदारी का फल। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। और अब वह राज्य में से किसी योग्य बच्चे को गोद लेना चाहता था, ताकि वह बच्चा आगे जाके उस राज्य का उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को अच्छे से संभाल सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि राज्य के सभी बच्चों को राजमहल में एकत्रित किया जाए। सभी बच्चे राजमहल में पहुंचते हैं और वहां राजा सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज देते हैं और कहते हैं कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और जिसका भी पौधा सबसे अच्छा होगा उसको मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। 1 महीना बीत गया था और उन सब में से एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, मतलब कि पौधा उगा ही नहीं था। लेकिन वह हर रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी भी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए, लेकिन उसके गमले में पौधा नहीं उगा। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धीरज रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। अब 6 महीने हो गए थे और राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था। सारे बच्चे राजमहल में पहुंचते हैं। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की लालच थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाए, मगर वह बच्चा डरा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा कि तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उस बच्चे ने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है, पता नहीं इस बीज में से पौधा क्यों नहीं निकला। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ गया। वो चाहता तो दूसरा कोई पौधा भी लगा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सभी बच्चों के गमले को देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया और वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। मैंने आप सबको जो बीज दिए थे वो सब नकली थे। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, उसमें से पौधा कभी निकल ही नहीं सकता था। राजा उस बच्चे की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे। ईमानदार होने का मतलब है लाखों में एक होना। कहानी नंबर 3, मछली और मेंढक की सोच। कुएं में एक मेंढक रहता था। उसने सिर्फ यही दुनिया देखी थी। आसमान भी उतना ही देखा था जितना कुएं के अंदर से दिखाई देता है, इसलिए उसकी सोच का दायरा भी छोटा था। तभी अचानक नीचे पानी के रास्ते से वहां समुद्र की एक छोटी सी मछली आ पहुंची और उन दोनों के बीच में बातचीत हुई कुछ ऐसे। मछली ने पूछा कि तुम्हें पता है कि समुद्र कितना बड़ा है? मेंढक ने एक छलांग लगाई और बोला कि इतना होगा। मछली बोली, नहीं, इससे तो बहुत बड़ा है। मेंढक ने फिर कुएं के एक किनारे से आधे हिस्से तक छलांग लगाई और बोला कि इतना होगा। फिर मछली बोली कि नहीं, इससे भी बड़ा। अब की बार मेंढक ने अपना पूरा जोर लगाते हुए कुएं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक छलांग लगाई और बोला कि इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। मछली बोली, नहीं, समुद्र इससे भी बहुत बड़ा है। मेंढक को विश्वास नहीं हुआ। उसको लगा कि मछली झूठ बोल रही है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। अंतर था तो उनकी सोच में। मछली की सोच अपने माहौल के हिसाब से थी और मेंढक की सोच भी जिस वातावरण में वो रहता था ठीक वैसी ही थी। रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है।
जिस माहौल में हम रहते हैं हमको लगता है यही जीवन की सच्चाई है, लेकिन हम गलत हैं। हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा और मछली की बात से कुछ सीखना होगा। अगर ये सीख हम जीवन में उतारते हैं तो यकीनन हमारी सोच का दायरा बढ़ने के साथ साथ हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look